ये भी 2018 में आया हुआ है, ये भी 2013 में आया हुआ है। ये पूर्व एग्ज़ाम के प्रश्न हैं, आप देख सकते हो। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न, ये 2021 में आया हुआ प्रश्न, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न, ये 2020 में आया हुआ प्रश्न देख सकते हो। ये भी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। आज हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग। इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जुलाई 2024 है ना, यहाँ कल नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो कौन है जो वर्तमान में बने, और 3 अन्य सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई है राजस्थान में, राज्य सूचना आयोग में की गई है। तो इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ, इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से। और यहाँ से परसेंट 100% 1% आता है, जो चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे RS परी हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, इन तीनों में, और रीट में तो आता ही है। तो इन सब में, तीनों में, पटवार, कांस्टेबल, तो ये तो कंपलसरी है टॉपिक। राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग है ना, ये राजस्थान सूचना का अधिकार 2005 है ना, उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था। लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा एक पेज का वो भी होगा, वो भी पूरा करवा लूँगी मैं। राज्य सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006 को इसका गठन हुआ। ये कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है। ये जो आयोग है ना, इसकी धारा 15 में इसके गठन की प्रावधान है। धारा किस समिति की सिफारिश होगा, ये सब धारा 15 में। तो कौन सी समिति होगी, किसका गठन होगा, है ना, किसको मनोनीत किया जाएगा, ये सब किसके अंदर है? धारा 15 में। धारा 15 में इसका गठन है। धारा 17 में इसको हटाना है। धारा 18 में इसकी कार्य शक्तियाँ हैं। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण धारा है ना, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सब बताऊंगी आपको। तो ये जो राज्यपाल की समिति होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होगी, और राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जाता है। तो नियुक्ति की जाती है, और हटाना भी राज्यपाल द्वारा होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। आपको पूरा डिटेल से बता दूं, तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो देखो। अध्यक्ष, जो समिति होती है ना, उसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, और इसका सदस्य भी होता है। एक होगा विधानसभा का विपक्ष का नेता, एक होगा मुख्यमंत्री द्वारा जो कैबिनेट का मंत्री है ना, उसे मनोनीत करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो 3 सदस्यीय आयोग होगा, और राज्यपाल द्वारा इसको हटाया जाएगा। इनका कार्यकाल है ना, वो धारा 16 में। और इसके अंदर 5 या 65 वर्ष जो पहले था, 2019 से पहले था, लेकिन वर्तमान में क्या है, जो इसका जो कार्यकाल है ना, वहाँ जो लिखा होता था पहले, ये लिखा होता था कि पदावधि के 5 साल बाद या 65 वर्ष जो भी पहले हो, उनसे पहले उसको उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। लेकिन सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के बाद उस जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ पदावधि के 5 वर्ष बाद था ना, वहाँ लिखा हुआ है कि ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा विहित हो, यानी कि केंद्र सरकार आपको रखेगी तब रहना है, केंद्र सरकार आपको हटा देगी तो हटना है। जिस तरह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मैंने पढ़ाया था, वहाँ 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी था, पहले 5 वर्ष था, अब 70 हो गया। उसका भी 2019 में संशोधन हुआ, उसमें भी, और यहाँ भी संशोधन हुआ है। ये त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। ये जो पॉइंट है ना, धारा 16 के अंदर तो इसका कार्यकाल था, और 15 में इसका गठन है, और 17 में क्या है, इसको किस तरह हटाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो, कदाचार और समर्थता, आपको असमर्थता है ना, वो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा राज्यपाल द्वारा हटाया जाएगा। तो यहाँ हाई कोर्ट नहीं है राजस्थान का, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है जो केंद्र का है, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा ही राज्यपाल द्वारा उसको हटाया जाता है। किसको? राज्य सूचना आयुक्त को, है ना। उसके बाद इसकी कार्य शक्तियाँ, इससे सिर्फ धारा याद रखना, 18, धारा 19, और धारा 18, 19, 20 तीनों लगातार है, 1, 25 है ना। वर्तमान में अभी कौन कौन से हैं? मुख्य सूचना आयुक्त कौन कौन बने हैं, और कार्यकारिणी अध्यक्ष भी कौन बने हैं, और आज जो वर्तमान में नियुक्ति दी, इससे पहले कौन थे, और वर्तमान में कौन है, और इनके सदस्य कितने हैं, ये सब अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे मुख्य सूचना आयुक्त जो प्रथम कौन थे? MD कोरानी थे, जो 18 अप्रैल 2006 को ही नियुक्त हो गए थे, प्रथम थे। दूसरे बाद कौन बने थे? T श्रीनिवासन बने थे, 2011 में बने थे, दूसरे राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बने थे। अभी तीसरे कौन बने थे? सुरेश कुमार चौधरी बने थे, IPS अधिकारी थे वो तीसरे थे। अब चौथे कौन बने थे? तो वो बाद में बने थे। इससे पहले क्या हुआ कि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसको? आशुतोष शर्मा थे, वो राज्य सूचना आयोग के एकमात्र कार्यकारी अध्यक्ष थे, जो पत्रकार थे 2019 में, और इनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, क्योंकि आजकल कार्यकारी यहाँ जो बताते हैं ना,
कार्यात्मक अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो है, तो ये थे। इसके बाद ये 1 2 3 अब चौथे बने थे कौन, देवेंद्र भूषण गुप्ता बने थे चौथे। और उसके बाद अभी 5वें कौन बने हैं, अब ये चौथे बने थे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अभी जुलाई 2024 में मोहनलाल लाठर बने हैं, 5वें हैं। और ये अशोक गहलोत सरकार के डीआईजी थे, है ना, डीआईजी थे, कौन थे, मोहनलाल लाठर। और इससे पहले मुख्य सूचना आयोग के सदस्य भी थे, ये कौन थे, ये सदस्य थे। आज जो नियुक्ति दी है ना, किसको, मुख्य सूचना आयुक्त जो कौन है, मोहनलाल लाठर बने हैं ना, इसी के साथ साथ 3 अन्य सूचना आयुक्त को भी नियुक्ति की गई है। उसके अंदर सुरेश चंद्र गुप्ता है, कुमार पारख है, टीकाराम शर्मा है, ये 3 और हैं। और इसके अंदर जो सदस्य होते हैं ना राज्य सूचना आयोग के, कुल कितने होते हैं, एक तो होता है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त 10 होते हैं अन्य सदस्य, लेकिन हमारे राजस्थान में सिर्फ 5 ही है वर्तमान में जो अन्य सदस्यों में शामिल है। मुख्य सूचना आयुक्त तो एक है ही जो मोहनलाल लाठर बने हैं, इससे पहले देवेंद्र भूषण गुप्ता थे, लेकिन सदस्यों में 5 सदस्य ही हैं, 10 सदस्य अभी तक नहीं है। अब हम बढ़ेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कब लागू हुआ, लोकसभा में, राज्यसभा में और राजस्थान में कब लागू हुआ। और इसके राज्य की सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ना, उसी के अंदर ही राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो इसको एक और समझ लेते हैं आराम से, फिर इसके पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी करेंगे हम। एग्जाम के प्रश्न करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को किस धारा के अंतर्गत राजस्थान में लोक अधिकारी पर राजस्थान सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा, तो 19/7 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSOID की जरूरी है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, तो इसके अंदर 2 राइट है, इसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन SSOID की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके अंदर राइट है केवल 2 राइट है ना, ये राइट है सिर्फ एक ही। उसके बाद है, ये प्रश्न आया था, देख सकते हो आप, 2021 में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके में। निम्नलिखित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित कीजिए, तो विश्वास, इसके अंदर पारदर्शिता है, शिकायत निवारण है, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली भी है, तो इसके अंदर 3 गलत होगा, ये गलत है, और ये राइट इसके अंदर 3 है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये प्रश्न है ना, ये 2021 में आया हुआ है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, तो शिकायतों के निवारण हेतु किया जाता है। जन संपर्क का राजस्थान संपर्क 2014 में हुआ था। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान में गारंटी, ये हमारे नहीं है। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन कब हुआ था, तो अगस्त 2019 को, मैंने अभी बताया आपको। ये भी 2021 में आया, देख सकते हो प्रश्न कि राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का तो अगस्त 2019 और दूसरा चरण हुआ था 13 दिसंबर 2019 को, है ना। तो ये प्रश्न भी आया, देखो 2020 को। जन सुनवाई, राजस्थान में सूचना का अधिकार आंदोलन की पहली जन सुनवाई कहाँ हुई थी, तो कोट किराना पाली में हुई थी, मैंने बताया था जन सुनवाई वहाँ हुई थी। और फिर दूसरा प्रश्न कौन सा है, मैं वही प्रश्न करा रही हूँ जो टॉपिक मैंने पढ़े हैं। सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन में राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से पोर्टल, ये जन सूचना पोर्टल राजस्थान सरकार ने राजस्व के भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकार के रूप में नियुक्त किया गया, ये 2013 आरएस में आया था, ग्राम सेवक को किया गया है, 2013 में। निम्न में से राज्य सूचना आयुक्त संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये एक सांविधिक निकाय है, यह स्वास्थ्य निकाय है, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था, इसका सी राइट है, गलत है ना, 2006 था यहाँ, तो ये ए और बी राइट होगा, इसका 2 राइट है। स्वायत्त संस्था है, मैंने पढ़ाया आपको, सांविधिक निकाय भी है। और ये 2018 में आया था, आरएस में आया था कि निम्नलिखित में से कौन शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है, तो ये है ना ABCD सभी है, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्शों की प्रभुता सभी है, तो इसका अंदर ABCD सभी राइट है। निम्न में से किसका संबंध सूचना के अधिकार दिलाने से है, तो ये हमने पढ़ा था, अरुणा राय तिलोनिया जो अजमेर की थी ना, वो 1987 में जुड़ी थी। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो ये सबको पता है, 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। ये 18 अप्रैल 2006 को हुआ है, 2 राइट है इसका। उसके बाद प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा अधिनियम किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, पूरे भारत में लागू हुआ था, मैंने बताया अभी। ये भी 2013 में आया आरएस में, ये भी 2013 में आया आरएस में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य नहीं होता है, तो राज्य के मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, ये गलत है, राज्यपाल द्वारा नहीं होता, ये मुख्यमंत्री द्वारा होता है। राज्य विधानसभा का विरोधाभास न्यायालय, ये भी सही है।
राज्य मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री, ये भी सही है। इसके अंदर गलत कौन सा है? दो गलत है, क्योंकि राज्यपाल मंत्रिमंडल से नियुक्ति नहीं करता। मुख्यमंत्री होता है ना, वो अपने मंत्रिमंडल से एक मंत्री को नियुक्त करता है या मनोनीत करता है ना। तो ये थे जो पूर्व एग्जाम के आए हुए प्रश्न। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए हैं।